ये सबसे बड़ा डर है। राहुल जी, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांचीपुरम की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि दो महाबली एक साथ मुलाकात करेंगे। फिर से 40 मिनट तक ये मुलाकात होगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, अनौपचारिक वार्ता होगी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी की और जिनपिंग की। सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर ये बातचीत किन मुद्दों पर होगी, क्या एजेंडा है और इस मुलाकात का क्या आने वाले समय में परिणाम निकलकर आता है। कुछ देर पहले की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। कल भी आपने देखा जिस तरह से जिनपिंग का भव्य स्वागत किया गया था। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात हुई थी, गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई थी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांचीपुरम की। कुछ ही देर में जिनपिंग यहां पर पहुंच जाएंगे। 40 मिनट तक वार्ता होगी। आने वाले समय में देखिए लगता है कि वो पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद है। तो तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको कांचीपुरम से दिखा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कल भी आपने देखा कि वहां पर महामुलाकात हुई थी। तो ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की पहुंच चुके हैं कांचीपुरम में दो दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। 2 दिवसीय दौरा है जिनपिंग का। कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आतंकवाद और व्यापार 2 ऐसे मुद्दे बताए जा रहे हैं जिस पर दोनों देशों की नजरें टिकी हुई है। पर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद पर चीन अपना कोई बयान जारी करेगा। 2 दिवसीय जिनपिंग का दौरा है। कल भी आपने तस्वीरें देखी। ये सीधी तस्वीरें कांचीपुरम से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2 दिग्गज लीडर्स, देखिए 2 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की ये तस्वीर सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। अनौपचारिक मुलाकात है। धारा 370 हटने के बाद ये पहली मुलाकात है और कई मायने हैं इस मुलाकात के। आपको बता दें इमरान खान भी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले चाइना में गए थे, मुलाकात की थी और कश्मीर मुद्दे पर भी बातचीत की थी। लेकिन देखना होगा और समझना होगा कि क्या जिनपिंग कश्मीर मुद्दे पर अपना कोई बयान सामने देंगे या वो इस डर से चुप रहेंगे कि हांगकांग में उनको खुद पता है जिस तरह के हालात इस वक्त मुसलमानों के साथ हांगकांग में हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। राहुल जी, ये मुलाकात है और ये तस्वीर सामने आ रही है। कल भी आपने देखा था गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। आज की भी ये तस्वीरें हैं। क्या संदेश दे रही है? सिर्फ देश को ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान की। देखिए, सबसे पहले मैं उस बात को कंप्लीट करता हूं कि पाकिस्तान के मामले में, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में चाइना बहुत ज्यादा खुल के बातें और स्पष्ट नहीं करना चाहता है। वो हमेशा एक कूटनीति की तरह चलना चाहता है जिसमें वो भारत को भी संदेश दे और पाकिस्तान को भी संदेश दे, क्योंकि अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट अक्साई चीन और बाकी पाकिस्तान के क्षेत्र में चाइना ने कर रखा है और उसे डर है कि अगर हम पूरी तरह से भारत के पक्ष में बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं उस पर एक असर आएगा। दूसरी चीज, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन सबके अलावा। और ट्रेड में जो एक डेफिसिट आया है, खासकर चाइना से जो भारत को एक्सपोर्ट होता है, उस एक्सपोर्ट में लगभग 4% की कमी आई है, जिसको लेकर चाइना चिंतित है। और दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसमें 30 से 50% तक का जो इजाफा हुआ है, जिसके कारण चाइना को ऐसा लग रहा है कि हमारा ट्रेड आगे डेफिसिट और बढ़ सकता है। तो चाइना भी ये कोशिश करेगा कि भारत के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाए, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर वो हमेशा एक कूटनीतिक चाल चलता रहेगा और वो भारत और पाकिस्तान दोनों को उसमें एक संदेश देना चाहेगा कि अगर बेहतर होगा कि आप लोग समझा लें, अपने आप में बैठ के बात कर लें, या जो चार्टर्ड है, यूएनओ चार्टर्ड है, उसके हिसाब से काम कर लें। कभी भी अस्पष्ट नहीं जा सकता है ये, जैसा मुझे लगता है। लेकिन बाकी मुद्दे हैं, ट्रेड है या हमारा जो आपसी सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद पर सीमा विवाद को भी लेकर सीमा विवाद पर सीमा विवाद पे मुझे लगता है कि कुछ एक बेहतर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, 100% इस सीमा विवाद को सुलझा लिया जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हमारी ये कदम आगे जरूर हम बढ़ेंगे, जहां बढ़कर हम ये कोशिश करेंगे कि सीमा विवाद को और कम किया जाए और भारत पाकिस्तान एक बेहतर एशियन कंट्री के रूप में जो सुपर पावर हैं, ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कांचीपुरम में महाबली तस्वीरें। देखिए, 2 दिवसीय जिनपिंग भारत दौरे पर हैं, कांचीपुरम पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच में गर्मजोशी से मुलाकात हुई है, रवाना हुए हैं। कुछ ही देर में 40 मिनट तक की ये वार्ता चलेगी, उसके बाद लंच चलेगा। प्रमोद जी, देखिए ये मुलाकात जो है ये बहुत बड़ा संदेश दे रही है, सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़ा संदेश दे रही है। व्यापार, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आतंकवाद, बहुत ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे प्रमोद जी आगे जुड़ूंगी, पर रजत हमारे साथ जुड़े हुए। रजत से जाना चाहूंगी, रजत, कांचीपुरम से सीधी तस्वीरें हमारे पास मिल रही है, क्या डे प्लान रहेगा, क्या आगे का कार्यक्रम रहेगा, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, तय समय के अनुसार शी जिनपिंग जो थे वो सीधे चेन्नई से वाया रोड जो थे वो फिशरमैन्स क्लोव ताज जो कि महाबलीपुरम के बीच पर है, वहां पहुंच चुके हैं। और इस समय सीधी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो खुद प्रधानमंत्री मोदी और ये साथ में जा रहे हैं। लगभग 40 मिनट की वन ऑन वन की मुलाकात है दोनों नेताओं की। कल भी हमने देखा था कि डिनर डिप्लोमेसी थी, प्रधानमंत्री और जिनपिंग लगभग 2 घंटे के ऊपर साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद वो फोटो भी सार्वजनिक करी गई थी जिसमें प्रधानमंत्री और जिनपिंग साथ थे। आज भी ये 40 मिनट की एज पर द शेड्यूल ऑफ आइटनरी 40 मिनट की ये मुलाकात है जिसमें दोनों ही नेता जो है आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी और उसके बाद लंच होगा। हो सकता है कि अगर बातचीत के दौरान वक्त आगे बढ़ जाए, 40 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है, जैसा कि हमने कल देखा था। उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी और उसके बाद लंच होगा। उसके बाद जिनपिंग वापस चेन्नई जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि दोनों ही देशों की तरफ से सेपरेट स्टेटमेंट इस इनफॉर्मल मुलाकात के ऊपर रिलीज किए जा सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग के बाद दोनों ही देश इस पर जो स्टेटमेंट्स है उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आना है। कल भी प्रधानमंत्री मोदी लगभग 4.5 घंटा जिनपिंग के साथ थे, जिसमें 2 घंटे से ऊपर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो साथ में थे, बातचीत हुई थी। उसके बाद देर रात एमईए की ब्रीफिंग हुई थी जिसमें कहा गया कि चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे पब्लिक इंटरेक्शंस की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो और चाहे टेरर की बात हो, ये सारी बातचीत कल हुई है। लेकिन आज क्या कुछ निकल के आता है इस इनफॉर्मल बैठक के बाद वो स्टेटमेंट में पता चलेगा। और उसके बाद लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव जो है वो पूरी 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा है उसके ऊपर मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में मौजूद है। प्रेम जी, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें देखिए, एक नई ऊर्जा दिख रही है भारत और चाइना के बीच में। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको कांचीपुरम से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग एक साथ मुलाकात, वन ऑन वन टॉक होगा, 40 मिनट तक ये बातचीत होगी। उसके बाद डेलीगेशन लेवल पर बातचीत होगी, उसके बाद लंच होगा। प्रेम जी, ये बताइए, एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश, पर क्या कश्मीर के मुद्दे पर जो चाइना का रुख साफ नहीं रहा है उसको साफ करने की कोशिश की जाएगी? क्या जिनपिंग पर भरोसा जताया जाए? देखिए, नई ऊर्जा और नया संदेश जो है, ये तो कोई भी जो 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो हम उनसे लेने की कोशिश करते हैं और होना चाहिए। और ये एक अपॉर्चुनिटी है जब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छी बातें दोनों देश अपने लिए एक दूसरे से निकाल सकें। ये आशंका के लिहाज से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी बातचीत है जो फॉर्मल नहीं है। देखिए, यही चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले, वो फॉर्मल थी। यहां से जाएंगे नेपाल में, वहां भी वो फॉर्मल बातचीत करेंगे, लेकिन हम फॉर्मल बातचीत नहीं कर पा रहे। तो ये जो नहीं हो रही है बातचीत, ये फॉर्मल बातचीत का नहीं होना ये बताता है कि फॉर्मल बातचीत के लिए अनुकूल जो वातावरण है नहीं है। ये जो कंसर्न है, जो कल की जो बातचीत हुई है उससे जो बातें निकल कर आ रही हैं, आप एक लाइन देखिए, वो क्या है कि कोर कंसर्न के प्रति आप सेंसिटिव रहें। ये जो बातचीत है, हम चीन से भी आग्रह कर रहे हैं, वो भी चीन हमसे आग्रह कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, दुनिया से जो बात छिपाई जा रही है, जो दोनों देश छिपा रहे हैं, वो क्या ये कोर कंसर्न है क्या? इसको बोलने से परहेज किया जा रहा है। अगर कोर कंसर्न हमारे लिए अगर सिर्फ कश्मीर है और पाकिस्तान है तो वो एक बात है। अगर चाइना के लिए कोर कंसर्न अगर बिजनेस है, कारोबार है, तो वो ये एक बात है। लेकिन इस पर भी कोई स्टेटमेंट आना नहीं है। स्टेटमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मल बातचीत नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ट्रेड डेफिसिट में भारत के थोड़ा अनुकूल हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता। देखिए, ट्रेड डेफिसिट, ये जो चीजें हैं, सिंगापुर के रास्ते से जो भारत में सामान आ रहे हैं चाइनीज के, उसको माइनस करके ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है भारत के अनुकूल हुआ है। वास्तव में ये बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, और भारत और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट इंडिया के खिलाफ है और खतरनाक लेवल पर आगे आने वाला है। तो ये कोर कंसर्न हमारा है, लेकिन हम बताएंगे नहीं तो ये हमारी कमजोरी होगी। ये जितने फोटो एप्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं, ये फोटो एप्स है, और हिंदुस्तान का हित जो है वो केवल संवेदनशील मुद्दों पे नहीं है कि हम उस पर अपना कोर कंसर्न को कंसंट्रेट करें। आप देखिए,
ये कोर कंसर्न हो सकता है कि हम उइगर के मामले पर मुसलमानों के मानवाधिकार का सवाल ना उठाएं। हमारे देश में जो मानवाधिकार के सवाल उठ सकते हैं उस पर चाइना चुप रहे। जैसे पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे के देश के मानवाधिकार का सवाल जो नहीं उठाते हैं, तो सवाल यह है कि दुनिया की सरकारें अपने अपने देशों में मानवाधिकार के सवाल को दबाने के लिए जनता के पैसे पर यह आयोजन कर रही है। यह बहुत बड़ा जेन्युइन सवाल है। इंटरनेशनल और धरती पुत्र होने के नाते दुनिया के देशों के लोगों को सोचना चाहिए। यह राष्ट्रवाद नहीं हो सकता कि हम अपने देश के मानवाधिकार की चर्चा न करें, आप अपने मानवाधिकार की चर्चा न करें। मानवाधिकार सर्वोपरि होना चाहिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो सोच है उसको दुनिया में लागू किया जाना चाहिए। राहुल जी इसका जवाब देंगे। जो तमाम बातें प्रेम जी ने कही है कि ये एक अनौपचारिक वार्ता है, औपचारिक नहीं, कोई फॉर्मल नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, तो क्या देश के पैसों पर इस तरह की मुलाकात हो रही है, क्या समझा जाए, क्या जवाब देंगे? देखिए, अनौपचारिक बातचीत जरूर है, लेकिन जिस तरह से जो प्रमुख मसले हैं, और मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि देखिए आंकड़ों से सब चीजें होती है, और सारी तमाम मीडिया ने और तमाम जितनी एजेंसी जिन्होंने बताया है कि जो डेफिसिट है, जो पिछले बार लगभग $95 बिलियन का था, वो इस बार कम हुआ है, और लगभग 4% का जो एक्सपोर्ट है जो इंडिया करता है चाइना से, उसमें कमी आई है। और अमेरिका और इंडिया का ट्रेड वार जो था, उस ट्रेड वार के कारण कहीं ना कहीं चाइना चिंतित है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो एक बंदी है, पूरे रिसेशन है, जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, उसका भी असर अमेरिका चाइना के ऊपर पड़ा है। और रही बात इस अनौपचारिक बातचीत की, अनौपचारिक बातचीत जरूर है, लेकिन इसमें जो मुद्दे लिए गए हैं वो बड़े अहम हैं। चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो सीमा विवाद का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रेड का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज जो है, पर्यावरण को लेकर। क्योंकि देखिए, दो चीजों पर भारत और खासकर हमारे प्रधानमंत्री बड़े मुखर रहे हैं विश्व पटल पे। लेकिन एक है आतंकवाद और दूसरा है पर्यावरण। औपचारिक बातों में ये सब हो रहा है, तो औपचारिक बात क्यों नहीं? क्यों कोर सेंसिटिव चीजें औपचारिक बातों में अब तक नहीं चैनलाइज हो पाई हैं? कोर सेंसिटिव चीज जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे, एक तो भारत और चीन के साथ जो सीमा का मसला है, चीन कोई रेखा को मानता नहीं है, और जो हम कभी कहते हैं कि चीनी सैनिक आ गए या हमारे सैनिक वहां चले गए। जनरल बोर्ड साहब से हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 10-12 किलोमीटर इधर उधर 1-2 किलोमीटर होता रहता है, वहां कोई डिमार्केशन नहीं है। वो कोर इशू ये है, उस पर बात नहीं हो रही, उस पर बात नहीं हो पा रही है। राजीव गांधी जब चीन गए थे तब उस समय बात शुरू हुई थी, तेंग सियाओपिंग थे, प्रेम कुमार जी हम लोग छोटे तो उसमें याद है कि उन्होंने बड़ा लंबा हाथ मिलाया था, बात हुई, शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन 32 साल हो गए तब भी कोई बात नहीं आगे बढ़ी है। इस समय जो मुद्दा है कि वो जो जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसको आप एक दूसरे का सम्मान करें, और साथ साथ जो व्यापार का स्थिति है जिससे पूरी दुनिया या चीन भारत, जो दुनिया की 40% आबादी रहती है चीन और भारत में, उसके लोग आपस में व्यापार करें या भारत का सामान वहां जाए वहां का है, और जिससे रोजगार बढ़े, लोगों में दिक्कतें न हो। और जो ग्लोबल मेल्टडाउन है, जो पूरी दुनिया में जो इस समय मंदी का दौर है, अब आपने देखा होगा कल जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो नई अध्यक्षा आई हैं जॉर्जिएवा, उनका बयान था कि 90% जो मंदी के चलते जो 90% देश उसमें सग्ड इनटू हो रहे हैं, जो कि भारत भी उसी में है। ये सर, मंदी पर तो हमारे देश में बात ही नहीं होती है। हाँ, तो उसकी बात मंदी एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे लगता है आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हाँ। पर मंदी पर ऑपोजिशन भी बात आपने कर देखा रहा कल है। चीन और अमेरिका की बात हुई है, ट्रंप मिले थे चीन के रिप्रेजेंटेटिव से, तो ग्लोबल टाइम्स पे जो चाइना की सरकार का एक तरह से मुखपत्र है, उसमें उन्होंने कई बातें उन्होंने कहा कि हमने किसके क्या बात करी, देखे उसमें उन्होंने कहा प्रोग्रेस हैज बीन अचीव्ड इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, आईपीआर प्रोटेक्शन, एक्सचेंज रेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड कोऑपरेशन। उन्होंने कहा अभी पूरा फैसला नहीं, बात आगे बढ़ेगी। अगर चीन और अमेरिका का जो ट्रेड वार है, अगर उस पर कोई बात आगे बढ़ती है, जो टैरिफ का इश्यू है, ट्रंप ने कहा था हम और टैरिफ बढ़ाएंगे, चाइना ने बढ़ा दिया, तो चूंकि हम भी दुनिया के हिस्सा हैं, तो जब वहां पे होता तो हम भी उससे प्रभावित होते, क्योंकि जो चीन और यूएस का जो शेयर ट्रेड वॉल्यूम है बहुत बड़ा, $737 बिलियन का है। प्रेम जी, तो क्या इसे चाइना की मजबूरी समझा जाए? देखिए, मजबूरी तो नहीं है। पहले की जितनी बातें इन्होंने जैसे एलएसी को लेकर के की, मेरा साफ मानना है कि इन सब मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, बातचीत कहां हो रही है? आतंकवाद तो अपने अपने तरीके से देश डिफाइन करते हैं।
आतंकवाद को दुनिया में पैदा करने और मजबूत करने वाला अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, दूसरे देशों के साथ मिलकर के हास्यास्पद बात हम देख रहे हैं। तो आतंकवाद एक ऐसा चीज, ऐसी बात है जिस पर कि कोई भी देश एक दूसरे को सहयोग करता दिखता है, जबकि वो खुद आतंकवाद को बढ़ाने वाला पार्ट भी होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अमेरिका है, पाकिस्तान है, ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। ये लोग किस मुंह से आतंकवाद पर बात करेंगे? हम चाइना के साथ आतंकवाद, अरे स्पेसिफिक बात करें ना कि हमारे देश में जो पाकिस्तान से आतंकवाद निर्यात हो रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे? इस बात को स्पष्ट करके नहीं बोला जा रहा, वेग रूप में बोला जा रहा है, छुप छुपा करके बोला जा रहा है। ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। खुल करके हम नहीं बोल पा रहे हैं। चाइना, आप आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक नकेल लगाओ। लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। इतनी गर्मजोशी से मुलाकात हो रही है, एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। 2 दिन की मुलाकात, वुहान में भी ऐसी तस्वीरें बनी थी। क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद लगातार चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा, हमारे देश के खिलाफ दिखा। देखिए, जो इन्होंने कह रहे हैं कि भारत चाइना और जो गर्मजोशी से जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात का कोई महत्व नहीं है, ये मैं नहीं मानता। नहीं करता। रही बात नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आतंकवाद पर खुल के नहीं होता तो 2 दिन पहले चाइना का बयान नहीं आता कि ये भारत और पाकिस्तान का अपना आपसी मुद्दा है और उसको सुलझाए, इसमें हमारा तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और अगर आतंकवाद पर अगर भारत का मजबूत पक्ष नहीं होता तो अपना वीटो नहीं अपना वापस लेता और चाइना भी वहां पर फिर से मसूद अजहर पर जब उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया तो शायद फिर से वो वीटो लगाता, जबकि 2008 से हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वीटो वापस लिया और उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। तो ऐसी स्थिति नहीं है। और ऐसे नहीं, 2 दिन पहले जो बाजवा और इमरान खान जब गए चाइना में तो उनको फटकार पड़ी है। उनको कहा गया है कि जो चाइनीज गुड्स, जो चाइना का जो भी वेपन्स और जो वहां पर चीजें दी गई थी वहां पर आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान में, उसका इस्तेमाल अगर हो रहा है भारत के खिलाफ या कश्मीर घाटी में हो रहा है और वहां से वो चीजें मिल रही हैं, तो इसका क्या कारण है? और उसके लिए वहां पर इमरान खान को और बाजवा को दोनों को फटकार लगाई गई है, लिटरली फटकार लगाई गई है। एक बार मैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दूं, हर चीज जरूरी नहीं है कि हर चीज खुलकर चीजें सामने आ रही है। राहुल जी, ये 4 तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, दिग्गजों की मुलाकात हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बात क्या होगी। कोव रिजॉर्ट में इस वक्त मोदी जिनपिंग मौजूद है। 40 मिनट तक ये वार्ता चलेगी। आगे भी उनका डे प्लान है, लंच तक भी होगा। बिना किसी डेलीगेशन के साथ ये 1-on-1 टॉक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, मुलाकात हो रही है। प्रमोद जी, देखा आपने ये जो मुलाकात है ये चल रही है। प्रेम जी का कुछ और ही कहना है इस पर कि अनौपचारिक वार्ता है और क्यों नहीं इसे औपचारिक की जा रही है, कोर्स सेंसिटिव इश्यूज है, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन ये बताइए, इस मुलाकात का परिणाम क्या होगा? क्या हम ये माने कि आने वाले समय में चाइना जो है खुलकर ये बात कहेगा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी जो है ना, इससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हम जो बात कर रहे हैं, अनौपचारिक बातचीत में बहुत सी बातें होंगी जो दोनों एक दूसरे में बात करेंगे, दिल खुलेंगे तो बात होगी, तो उस पर कोई न कोई हल निकलेगा। और जहां तक ये बात और कि जैसे कि मोदी जी और सी जिनपिंग, मैं एक राजनयिक बताए थे कि एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ये राष्ट्रपति पहले से जानते हैं। जब वो फुजियान प्रांत के गवर्नर थे तब से जानते थे। इन लोगों के बीच में केमिस्ट्री है जिससे कुछ अच्छी बात निकलेगी। मैं उसी पर ये कर रहा हूँ कि जैसे भारत अमेरिका गए, वहां भी फोटो